हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दिखाइए कि बिंदुओं 4, -3 और 0,7 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं 5, 2 और 0,0 से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो सरल रेखा से संबंधित है। तो जिसके अंदर हम रेखाओं के दो बिंदु दिए गए हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल, जिसको हम एम से लिखते हैं, वो हमारी होती है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। यहाँ देखो दो रेखाएं हैं जो लंब है एक दूसरे पे। तो देखो हमारी हम जानते हैं, यदि दो रेखाएं परस्पर लंब है, तो देखो उनकी जो ढाल है, जैसे एक रेखा की ढाल m1 है और दूसरी रेखा की ढाल m2 है, तो उन दोनों का गुणनफल है वो हमारा -1 के बराबर होता है। तो अब देखो हमें प्रश्न के अंदर दिया गया है दो बिंदु, तो 4, -3 व 0,7। तो पहले हम इस रेखा की ढाल निकालेंगे जो इन बिंदुओं से जाती है। तो इन बिंदु के निर्देशांक है, जो पहला निर्देशांक है उसका x1 y1 नाम देंगे, दूसरा निर्देशांक है उसको x2 y2 नाम देंगे। तो इसकी जो ढाल है उसको हम m1 से लिखते हैं। तो देखो अब सूत्र में मान रखेंगे, तो हमारा आ जाएगा 7 माइनस y1 का मान -3 है, तो माइनस माइनस प्लस बटा में x2 का मान है 0 माइनस x1 का मान है 4। तो यहाँ से m1 बराबर हमारा आ जाएगा 7 और 3 10 बटा में 0 - 4, तो माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ से देखो भाई ये 2 से कट रहा है, 2 5 10, 2 दूनी 4। तो यहाँ से m1 का मान है वो हमारे पास आ चुका है -5 बटे। तो अब देखो दूसरी रेखा के जो दो बिंदु हैं, उनसे बात करते हैं हम। तो दूसरी रेखा में दो बिंदु हमारे पास 5, 2 वह दूसरा बिंदु है हमारे पास 0,0। पहले बिंदु का जो निर्देशांक है उसको हम x1 y1 लिखते हैं, दूसरे बिंदु के निर्देशांक को x2 y2 लिखते हैं। तो यहाँ से देखो भाई हमें दूसरी रेखा की जो ढाल है उसको m2 नाम देते हैं। तो m2 बराबर हमारा होगा, सूत्र होता है y2 माइनस y1। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास y2 का मान है 0 माइनस y1 का मान है 2 बटा में x2 माइनस x1। तो x2 का मान है 0 माइनस x1 का मान है 5। तो यहाँ से m2 बराबर आ जाएगा हमारे पास है -2 बटा में -5। तो यहाँ माइनस से हमारा माइनस है वो कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास m2 बराबर आ जाएगा 2/5। तो अब इन दोनों रेखाओं की जो ढाल है उनका हम गुणा करके देखते हैं। तो यदि -1 आता है तो रेखाएं लंबवत हैं। तो यहाँ से देखो भाई m1 गुणा m2 बराबर m1 का जो मान है वो हमारे पास आया है -5/2 गुणा m2 का मान है 2/5। तो यहाँ से देखो भाई 2 से 2 कट गया और 5 से 5 कट गया। तो यहाँ से आ गया हमारे पास -1। तो देखो भाई अब मुख्य उदाहरण में हमने लिखा था m2 बराबर -1 है, तो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है। तो यहाँ दोनों का गुणा है वो -1 आ रहा है, तो रेखाएं हमारी लंबवत होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ से देखो भाई हमारे जो बिंदु हैं 4, -3 व 0,7 से जाने वाली रेखा बिंदुओं 5, 2 व 0,0 से जाने वाली रेखा पर लंब है। ये मुख्य उदाहरण से सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।